Hello everyone. Welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने बुद्धिज्म को पढ़ा। आज हम उसी पीरियड की दूसरी इंपॉर्टेंट रिलीजन को समझेंगे, जैनिज्म को। और याद रखिए, ये यूपीएससी और सारे स्टेट पीसीएस में जैनिज्म से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं। आज का लेक्चर 5 पार्ट में होगा। हर पेज का अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं महावीरा के बारे में, उसकी टीचिंग के बारे में और लिटरेचर के बारे में। अब क्लास एक सवाल है कि अगर किसी इंसान से उसकी सारी प्रॉपर्टी, कंफर्ट और लग्जरी छीन ली जाए तो क्या होगा? मोस्ट पीपल अपसेट हो जाएंगे। लेकिन महावीरा ने खुद अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? ट्रुथ और लिबरेशन की सर्च में। लाइफ ऑफ महावीरा की बात करें तो महावीरा का जन्म हुआ था 599 बीसीई में कुंदग्राम वैशाली के पास है। उनका रियल नाम था वर्धमान। फादर थे सिद्धार्थ और मदर थी त्रिशाला। अर्ली लाइफ की बात करें तो ये 30 साल की एज में उन्होंने राज्य छोड़ा, फैमिली छोड़ी और कंफर्ट छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। अगर हम इनकी सिवियरिटी, ऑस्टेरिटी लाइफ की बात करें तो 12 साल तक कठोर तपस्या की। इमेजिन, यूपीएससी प्रिपरेशन भी मुश्किल लगती है। महावीरा ने तो 12 साल तक एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो किया। केवल जनन मतलब कि फाइनली एनलाइटनमेंट मिला जब उनको यहाँ, तो इससे कहते हैं केवल जनन, परफेक्ट नॉलेज, टीचिंग फेज। अगले 30 साल तक मगध, वैशाली और दूसरे रीजन में टीचिंग दी। मोक्ष, उनको फाइनली पावर पूरी बिहार में महावीरा जी को उन्हें मोक्ष प्राप्त किया। 24 तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो करंट साइकिल में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, फर्स्ट ऋषभनाथ थे, लास्ट महावीरा जी था और ये एग्जाम का फेवरेट है। ऋषभनाथ का बुल है सिंबल और महावीरा का लायन है। जैन लिटरेचर की बात करें तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। कैनोनिकल लिटरेचर, अगमबास, जैन स्क्रिप्चर। इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें जैसे कि अचरंग सूत्र थे, तत्वर्थ सूत्र और समयासार इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जैन संघ की बात करें और ऐसे नॉन कैनोनिकल एंड अदर लिटरेचर। जैन संघ की अगर हम बात करें तो महावीरा को 4 संघ में बनाया गया है। साधु, मॉन्क, साध्वी, नन्स। ठीक है, मतलब साधु का मतलब मॉन्क, साध्वी का मतलब नन, श्रवका का मतलब मेल फॉलोवर एंड श्राविका का मतलब फीमेल फॉलोवर्स। ठीक है, अब आता है कि जैनिज्म कैसे जो है लोगों को पसंद आया। सिंपल रीजन है, कोई एनिमल सेक्रीफाइस नहीं है, इक्वालिटी है। ठीक है, और सिंप्लिसिटी है, सेल्फ डिसिप्लिन है। स्पेशली मर्चेंट्स को बहुत पसंद आया। की टीचिंग्स की बात करें तो 3 ज्वेल्स हैं इनके पास। ठीक है, राइट पाथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, 5 महामंत्रस हैं इनके पास। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य एंड अपारगृह। ये हैं इनके जो स्प्रेड हुए हैं, बिहार से स्टार्ट हुआ और अलग अलग रीजन में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इनके बात करते हैं फिलोसफी, सेक्ट, काउंसिल के बारे में। तो अब सवाल आता है कि जैनिज्म सिर्फ रिलीजन नहीं था, एक डिटेल्ड फिलोसफी भी थी। त्रिरत्न की बात करें तो जैनिज्म के ना फाउंडेशन जो है ना, त्रिरत्न यानी 3 ज्वेल्स। सम्यक दर्शन, ठीक है, रियलिटी को ना सही तरीके से देखना। सम्यक जनन, राइट नॉलेज, ट्रुथ को समझना। सम्यक चरित मतलब राइट कंडक्ट, ट्रुथ के अकॉर्डिंग जीना। फिर आता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि मोस्ट फेमस जैन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्या एक ही व्यू पॉइंट हमेशा कंप्लीट ट्रुथ होता है? जैनिज्म कहते हैं नहीं, ट्रुथ के बहुत एस्पेक्ट है। ये क्या है ना कि एक अंधेरे रूम में ना हाथी को रख दिया और कुछ लोगों को रख दिया उस रूम में। अब बोला कि अब बताओ कि क्या है। किसी ने पूंछ छुआ तो उसने बोला ये तो सांप जैसा लग रहा है। किसी ने पैर छुए तो बोला ये तो पेड़ है, मतलब पौधा है कोई। इससे मतलब ऐसे ऐसी चीजें। तो वही है कि हर एक चीज का ना अनेक सत्य हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल यही कि एक एलिफेंट को अलग अलग टच करने के लिए, और किसी को लगा कि पिलर है, किसी को लगा रस्सी है, किसी को लगा वॉल है, दीवार है। तो सब पार्सल करेक्ट थे। यही अनेकांतवाद है। अब आता है सैयदवाद, मतलब कि थियरी ऑफ रिलेटिव ट्रुथ। हर स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना चाहिए। कर्मा थियरी क्या होता है कि जैसे कि जैनिज्म में ना कर्म एक रियल बाइंडिंग फोर्स माना गया है। बैड कर्म मतलब बॉन्डेज एंड गुड कंडक्ट मतलब लिबरेशन। ये कर्मा थियरी है। इनके ना मेजर सेक्ट की अगर हम बात करें जैनिज्म के ये कर्मा थियरी। जैनिज्म के ना मेजर सेक्ट की बात करें तो दिगंबर एंड श्वेतांबर।
दिगंबर स्काई क्लैड होता है, मतलब मॉन्क ना कपड़े नहीं पहनेंगे, स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी करेंगे। श्वेतांबर व्हाइट क्लैड, मतलब कि व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच है। जैन काउंसिल की बात करें, फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में कंडक्ट हुआ था जैन टीचिंग प्रिजर्व करने के लिए। सेकंड काउंसिल हुआ था वल्लभी में, अगम्बा कंपाइल किए गए थे यहाँ पे, ये एग्जाम का फेवरेट है। ठीक है, फिर दिगंबर श्वेतांबर, ये जो है सेक्ट हमने पढ़ लिया, ये सारा। एंड देन आता है हमारे इनके टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड काउंसिल के बारे में। ठीक है, त्रिरत्न रिवीजन फिर से करते हैं कि ये रहा कि सम्यक दर्शन राइट फेथ, फिर आता है सम्यक जनन एंड सम्यक चरित्र, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, राइट नॉलेज राइट कंडक्ट। फिर 5 महाव्रतास, मतलब ग्रेट वाउस, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपारगिरा। मतलब अहिंसा मतलब किसी लिविंग बींग को हार्म नहीं करना, थॉट से भी नहीं, वर्ड से भी नहीं, एक्शन से भी नहीं। सत्य मतलब सिर्फ सत्य बोलो। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल। अपारगिरा एक्सेस पोजीशन, जितना भी है सब छोड़ दो। रिलेटेबल एग्जाम्पल जैसे कि आज के ना कंज्यूमरिज्म वाले वर्ल्ड में अपारगिरा का मतलब है नीड और ग्रीड में ना डिफरेंस समझना। ठीक है, अब है इसके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मेजर प्रैक्टिसेस सलेखना मेथड, मतलब पीसफुली वॉलेंटरी फास्टिंग करना टिल लाइफ एंड, जब मृत्यु हो जाए। उपावसा मतलब फास्टिंग। ठीक है, फिर है प्रतिक्रमण, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रिपेंटेंस। फिर है ध्यान, मतलब मेडिटेशन। स्पिरिचुअल गोल के बारे में अगर हम बात करें तो मोक्ष, सोल को ना कर्म से कंप्लीटली फ्री करना, अल्टीमेट लिबरेशन। ठीक है, काउंसिल सब के बारे में हमने बात कर लिया, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में हमने बात की। अब हम इसके बारे में बात करेंगे जैन कंट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, कल्चर के बारे में, लेगेसी के बारे में। ठीक है, लिटरेचर जैन का ना बहुत रिच लिटरेचर है, जैसे प्राकृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, कन्नड़, हिंदी, सब जगह लिखी गई है, बहुत रिच है ये। फेमस स्कॉलर्स हैं इसमें, जैसे हेमचंद्र ग्रेट स्कॉलर है, उमा उमा सवती, ठीक है, ऑथर है तत्वरता सूत्र के। एंड कुंद मतलब इंपॉर्टेंट जैन फिलोसोफर है। आर्किटेक्चर की बात करें, दिलवारा टेम्पल, ठीक है, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू, ठीक है, मार्बल कार्विंग है। फिर रनकपुर टेम्पल, इसमें ना 1444 पिलर्स हैं, अमेजिंग आर्किटेक्चर है राजस्थान में। फिर है श्रवण बेलगांव, बाहुबली स्टैच्यू कर्नाटका में, एंड देन द पलिताना टेम्पल गुजरात में, मेजर पिलग्रिमेज ये सेंटर है। सोशल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इनके कुछ कंट्रीब्यूशन के, तो ये जो है ना जैनिज्म जो है प्रमोट करते थे इक्वालिटी को, कंपैशन को, वेजिटेरियनिज्म को, इन्वायरमेंटल एथिक्स को प्रमोट करते थे, सिंपल लिविंग को प्रमोट करते थे, मतलब कि सामान्य जीवन जियो। मॉडर्न डे से अगर बात करें, जैसे आज की सोसाइटी में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जैन प्रिंसिपल जो है टेक ओनली व्हाट यू नीड कहते थे, ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी सिखा चुके थे वो। ठीक है, जैन सिंबल जैसे अहिंसा के लिए ये सिंबल था, 4 स्टेट ऑफ लाइफ, 3 ज्वेल्स, एंड देन एनलाइटनमेंट का सिंबल ये था। ठीक है, और ये जो थे जैन पर्सनालिटी, जैसे भद्रबाहु स्कॉलर थे ग्रेट, एंड आचार्य हेमचंद्र जी जो थे पॉलीमेथिक ग्रामर, पोइट्री, हिस्ट्री, फिलोसफी के बारे में बात करते थे। फिर आचार्य तुलसी जी रिफॉर्म एंड प्रमोट करते थे अनुव्रता मूवमेंट के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। अब हम बात करते हैं इनके जो है ना जैनिज्म के फेस्टिवल, रिचुअल्स एंड लाइफस्टाइल के बारे में। ठीक है, महावीर जयंती, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महावीरा, महावीर जयंती बर्थ एनिवर्सरी जो है महावीरा को ठीक है, पर्युषान मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैन फेस्टिवल है। ठीक है, फोकस करते हैं फास्टिंग, फॉरगिवनेस एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन पे। फिर आता है क्षमावनी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि डे ऑफ फॉरगिवनेस, पीपल ना फॉर इफ आई हर्ट यू नोइंगली और अननोइंगली फॉरगिव मी, ये ऐसे बोल के वो माफी मांगते हैं। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब आता है डेली प्रैक्टिसेस के बारे में। सम्यक मतलब डेली मेडिटेशन करना, प्रतिक्रमा प्रतिक्रमण मतलब सेल्फ रिव्यू, स्वाध्याय मतलब स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, वंदना मतलब रिस्पेक्ट टू टीचर एंड सेंट। जैन की डाइट की बात करें तो बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है, अनियन, गार्लिक, रूट ऑफ वेजिटेबल ये सब नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि मिनिमाइज हार्म करना लिविंग बीइंग को।
लाइफस्टाइल प्रिंसिपल, सिंपल लिविंग, ट्रूथफुल रहना, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन। इनके पिलग्रिमेज साइट्स की अगर हम बात करें, इनका कहाँ का है पिलग्रिमेज साइट्स, ठीक है, तो एक गिरनार में है, शिखरजी में है, रनकपुर, पलिताना, ये सब जो है इनका जो है इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है। 3 धर्म ऑफ 10 लक्षण पर्व, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिंबल जो हमने पढ़ा ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। बाकी हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया। हाँ, ये जब चलते हैं तो ऐसा साफ करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि कोई भी छोटे मोटे जीव भी किसी तरीके से उनको हार्म ना पहुंचे। सो क्लास अगर हम कंक्लूड करें तो अगर बुद्धिज्म को ना सेंट्रल मैसेज था बुद्धिज्म का मिडिल पार्ट, तो जैनिज्म का सेंट्रल मैसेज था सेल्फ कंट्रोल एंड नॉन वायलेंस। जैनिज्म ने इंडिया को दिया नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन, वेजिटेरियन एथिक्स, ग्रेट लिटरेचर, मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। और इसीलिए महात्मा गांधी जो है पर भी जैन फिलॉसफी का डीप इन्फ्लुएंस था। सो फाइनली अगर हमें याद करें तो महावीरा के 24 तीर्थंकर थे। त्रिरत्न कौन कौन था? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। एंड 5 महाव्रतास थे, अहिंसा, सत्य, अस्त्य एंड ब्रह्मचर्य, अपारगृह। सेक्ट कौन थे? दिगंबर, श्वेतांबर। गोल क्या था? मोक्ष थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस। सो ये सिर्फ लिव एंड लेट लिव ये सिर्फ जैन स्लोगन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। ओके, इफ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू so much.